तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। तो वो ठीक है, लेकिन हमें समझो ना, हम भी तो बाहर बैठे हैं, हमसे कहो। द्वारपालों की हिम्मत कि भगवान के दरबार में भक्त से कहें कि हमसे कहो कि हम भगवान के दर्शन कर ले। ये पेच हैं जो हमारे जीवन में आते हैं। भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान ने इनको पिंडादीन और रोक दिया। और जो बालक 5-6 साल की अवस्था के जो संत हैं, पुरातन हैं, जब से सृष्टि चली है, यानी मानसिक सृष्टि में सबसे पहले ये हुआ है, जब से सृष्टि चली है उनको कभी क्रोध नहीं आया, लेकिन उस समय उनको भी क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर के साथ दे दिया कि तुम्हारे अंदर भेद है, तुम हमें अलग समझ रहे हो, भगवान को अलग समझ रहे हो, जो कि भक्त और भगवान तो एक ही है। तुमने हमें रोक दिया, तुम वैकुंठ में रहने लायक ही नहीं हो। हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म तक पृथ्वी लोक में जाओ और दैत्य बनो, राक्षस। जैसे ही उन्हें श्राप मिला तो उनका नशा, और वहां पर भगवान माफ करो माफ करो माफ करो, हमने तो ये कहा था, हमने तो वो कहा था। भगवान पीछे तो खड़े ही थे, वो बाहर निकल के आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ, क्यों क्यों आवाज ऊंची हो रही है। बोले भगवान इन्होंने मुझे साफ दे दिया है। वो बोले द्वारपाल इन्होंने हमें साफ दे दिया है, हमने तो केवल इतना कहा था कि हमसे आप पूछो तो सही कि आप कहां जा रहे हो। तो भगवान बोले कि ये संत हैं, इनका साफ है, अच्छा है, तुम्हें 3 जन्म तक राक्षस बनने का साथ दिया है, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए 4 जन्म लूंगा। तुम तो 3 ही लोगे, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए पृथ्वी पर 4 जन्म लूंगा, तुम्हारा उद्धार करूंगा। इनके सांप को नहीं काटा जा सकता, भगवान ने उनके सांप को, भक्त हैं, भक्त बन जाए तो फिर, कल कहा था ना कि भक्त के जीवन में तो फिर उनकी रहमत अंधा धुंध। वही दोनों जाकर के एक जन्म में बने हैं, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष सतयुग में। वही द्वापर में, त्रेता में जाकर के बने हैं रावण और कुंभकर्ण। वही द्वापर में बने हैं शिशुपाल और वक्रतुंड। इनके 3 जन्म हुए हैं। तो चूंकि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु के लिए भगवान ने 2 बार अवतार लिया है। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का हरण करके वो पाताल में ले गया, इसलिए भगवान ने वहां पर 12 रूप धारण किया है। 12 किसको कहते हैं? सूकर को। भगवान को सूकर बनने में भी कोई लिहाज, कोई लज्जा नहीं है। अगर हम मानवों का भला होता हो, कितनी बड़ी बात है भाई। यही तो कहा कि सृष्टि पैदा करो मनु महाराज से। मनु शत्रुप आ गया, मैथुनी सृष्टि शुरू हुई, तो सृष्टि पैदा करो। तो सृष्टि तो पैदा करेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे वो रहेंगे कहाँ? तो क्या हुआ? तो पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष छुपा ले गया है। उसने जो जहां पृथ्वी को छुपाया था, संत लोग कहते हैं ऐसा कि पाताल में कोई मल का उन्होंने वो समुद्र बनाया हुआ था कि यहां तो कोई आ ही नहीं सकता, मल में है वो। तो भगवान ने मल में है इसलिए शूकर का रूप धारण किया और उसको वहां मार करके पृथ्वी को लेकर के आए। उस तरह से हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्यकशिपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिया है। वो हम कथा आगे सुनाएंगे। इसलिए इस तरह से भगवान को 4 बार अवतार लेना होगा। तो चूंकि साप के कारण इनको पाप योनि में जाना था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि धर्मात्मा माता से पापी पुत्र पैदा, धर्मात्मा माता से पापी पुत्र नहीं हो सकता, ऐसे ही पापात्मा माता से धर्मात्मा पुत्र पैदा। तो चूंकि इनको पापात्मा योनि में जाना था, इसलिए जो कश्यप ऋषि हैं उनकी पत्नी है दिति। ये दिति और अदिति, दिति है दैत्यों की माता और अदिति है देवताओं की माता। तो एक समय संध्या, जिस समय के संध्या का समय होता है, संध्या बाती का समय होता है, ये अपने पति के पास पहुंच गई और उनका पल्लू उनका ये पकड़ के पीतांबर और उनसे कहने लगी कि मुझे पुत्र चाहिए। आप मैच्योर हैं, मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, समझ गई होंगी मेरा आशय। तो मुझे पुत्र चाहिए। क्यों?
कि मेरे बच्चे वो मारे मारे फिर रहे हैं, मैं इस समय आपसे पुत्र चाहती हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है पत्नी हो, पुत्र तुम्हारा अधिकार है, लेकिन ये समय तो संध्यावाती का है, मैं संध्या कर रहा हूं और इस समय भगवान शंकर आकाश में भ्रमण कर रहे हैं, वो अपने गणों के साथ में कि कौन क्या कर्म कर रहा है। या मैं क्या कहना चाहता हूं, संध्या का तीनों वर्णों के लिए भगवान ने उल्लेख किया कि नहीं किया है, शास्त्रों ने उल्लेख किया है कि नहीं किया है। ब्राह्मण को, क्षत्रिय को और वैश्य को, तीनों को संध्या 3 टाइम करनी चाहिए। उसका पालन न ब्राह्मणों से हो रहा है, न वैश्यों से हो रहा है, न क्षत्रियों से हो रहा है, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं वो धन्य हैं। तो इस समय संध्या का समय है और भगवान शंकर अपने गणों के साथ देख रहे हैं, देवी ये समय इसके लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन ये नहीं मानी, इनका पीतांबर पकड़ लिया कि मुझे तो अभी चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि साथ भगवान की कोई लीला है, जो मेरी पत्नी जो जानती है कि मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसको ये बात पता है इसलिए जिद कर रही है, लेकिन इसको ये बात भी तो पता है कि इस काम को बाद में भी कर सकती है, लेकिन अभी जिद कर रही है। इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि मैं इसकी इच्छा पूरी करूं। और उन्होंने इसकी इच्छा पूरी करके अपना स्नान किया और अपनी पूजा में फिर लग गए। लेकिन चूंकि पापात्मा पुत्र चाहिए थे, इसलिए वो जो दोनों उसी समय इसके गर्भ में, इनके गर्भ में इस समय जो आए हैं उन्हीं का नाम हुआ हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, लेकिन अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। प्रयास आगे बढ़ के करना पड़ता है। अच्छे कर्मों के साथ में भगवान ने ये शर्त लगा दी, उसकी इच्छा पूरी की। लेकिन कहते हैं सुखदेव जी राजन, इन पापियों की चर्चा अभी क्यों करें, इनका प्रसंग छोड़ो, मैं तुम्हें चरित्र सुनाता हूं। इन पापियों का कुछ चरित्र नहीं सुनाता, इसलिए इन्होंने कर्दम ऋषि और देवहूति जी का प्रसंग सुनाया है, वो मैं आपको सुनाता हूं। स्वयंभू मनु, जिनसे के मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ, उनके 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों के नाम हैं आकुति, प्रसूति और देवहूति। क्या क्या नाम है? मैंने आपसे क्यों पूछा, आप समझ गई मेरा आशय? कभी कभी ये समाधि में जा रही हैं, नहीं आ गई बाबा? ठीक है, बहुत बढ़िया। कथा को सुनो, तो इन तीनों पुत्रियों की कथा, इन तीनों में से तुम्हें देवहूति का चरित्र सुनाता हूं। जब ब्रह्मा जी ने, ये इनके मानस पुत्र हैं कर्दम जी, ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम षष्ठी का उत्पत्ति करो, षष्ठी की उत्पत्ति करो, मीन संतान पैदा करो। इसका अर्थ क्या हुआ कि काम में प्रवेश करो। कल हमने कहा था कि भागवत चारों पुरुषार्थ देने वाली है, धर्म, अर्थ, काम और वो हमारे पीछे जो बैठे हुए हैं राणा जी,